कभी देखा गया हो। यह कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सुनियोजित, अनुशासित और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण जन अभियान है जिसकी बागडोर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के हाथों में है। इस आंदोलन की एक खास और अभूतपूर्व बात यह है कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले सांसदों के सीधे तौर पर शामिल होने की पूरी संभावना है। यह जनप्रतिनिधि महज सहानुभूति जताने नहीं बल्कि धरने के मंच पर बैठकर पेंशनरों के साथ एकजुटता से खड़े होंगे। उनकी मौजूदगी सरकार के सामने एक स्पष्ट संदेश होगी कि यह मुद्दा अब सड़क से सीधे संसद तक पहुंच चुका है। इन सांसदों का एकमात्र लक्ष्य पेंशन धारकों की वैध मांगों को तत्काल स्वीकार करवाना है। यह आंदोलन महज 2 दिवसीय नहीं होगा। सूत्र बताते हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी तो यह संघर्ष अनिश्चित काल तक भी जारी रह सकता है। यह एक लंबी लड़ाई का आगाज है जिसमें संसद के सदस्य सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब हम आपका ध्यान खींचते हैं गुजरात की ओर, जहां से इस पूरे आंदोलन को एक नई गति और दृढ़ता मिली है। गुजरात से प्राप्त हुई है एक अत्यंत सकारात्मक और ठोस खबर। श्री आरएसएस पटेल और श्री बी चौहान के नेतृत्व में एक प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल ने सभी पेंशन भोगियों की मांगों को एकत्रित कर एक विस्तृत मांग पत्र तैयार किया है। इस दस्तावेज को 100 से भी ज्यादा रणनीति के तहत सीधे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गुजरात के पेंशनरों, विभिन्न संघों के नेताओं और सदस्यों ने अद्भुत एकजुटता का प्रदर्शन किया। सामूहिक चर्चा और सहमति से इस मांग पत्र को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के निजी सचिवालय के माध्यम से इसे सीधे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने में सफलता मिली। इसका सीधा सा मतलब है कि गुजरात के ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज अब राष्ट्रीय नेतृत्व तक बिना किसी अवरोध के पहुंच चुकी है। यह एक मामूली उपलब्धि नहीं बल्कि एक बड़ी जीत की नींव रखने जैसा कदम है। अब हम इस पूरे परिदृश्य को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जल्द ही होने वाला यह जन आंदोलन जिसका संचालन राष्ट्रीय संघर्ष समिति कर रही है, वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका एजेंडा स्पष्ट और सीधा है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में एक ठोस, न्याय संगत और तात्कालिक वृद्धि सुनिश्चित करवाना। प्रश्न उठता है, आखिर यह ईपीएस 95 है क्या और इससे जुड़े लोगों की मांगें इतनी जरूरी क्यों हैं? आइए हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यह एक पेंशन योजना है जो निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के सदस्य होते हैं। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपए प्रति माह तय की थी। किंतु दर्शकों, आज के इस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, 1000 रुपए का क्या मूल्य रह गया है? यह रकम तो किसी एक व्यक्ति के लिए भी एक दिन की उचित भोजन व्यवस्था कर पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर एक पूरे परिवार का गुजारा इससे कैसे हो सकता है? यही वह मूल कारण है जिसके चलते पेंशन भोगी लंबे समय से इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग कर रहे हैं। यह उनकी जायज मांग है, एक अधिकार है, कोई भीख नहीं। अब इसके तकनीकी पहलू को भी समझ लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाए। जब कोई कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य बनता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इसी के साथ उसके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का भी 12% योगदान उसके फंड में जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता के योगदान के 12% में से 8.33% हिस्सा सीधे ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा होता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक कर्मचारी की भविष्य की पेंशन उसके अपने और उसके नियोक्ता द्वारा किए गए संयुक्त योगदान पर ही निर्भर करती है। ऐसे में जब पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपए है तो यह पेंशन भोगियों के साथ एक स्पष्ट और खुला अन्याय है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यह आंदोलन इसी अन्याय के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण, संवैधानिक और अत्यंत प्रबल जन आक्रोश है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है इसका पूर्णतः शांतिपूर्ण और अहिंसक चरित्र। शायद यही वजह है कि इसे देश के तमाम सांसदों का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। यदि आपने पिछले आंदोलनों पर ध्यान दिया होगा तो आप जानते होंगे कि जब भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जंतर मंत्र पर आवाज बुलंद की है, संसद के अनेक जनप्रतिनिधि वहां उपस्थित रहे हैं। उन्होंने न केवल पेंशनरों का हौसला बढ़ाया है बल्कि संसद के भीतर भी उनकी मांगों को जोर शोर से उठाया है। इस बार भी ऐसा ही होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जल्द ही संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में इस आंदोलन का समय बहुत ही सटीक और रणनीतिक है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र के दौरान अनेक सांसद ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार के समक्ष इसे एक तत्काल हल किए जाने वाले मसले के रूप में पेश करेंगे। अब बात करते हैं इस संपूर्ण आंदोलन के कर्णधार कमांडर अशोक रावत की। कमांडर अशोक रावत महज एक नेता ही नहीं बल्कि पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक
विश्वास, एक आशा और एक मार्गदर्शक स्तंभ की तरह हैं। उनकी निष्ठा, समर्पण और अथक परिश्रम की कोई सीमा नहीं है। हाल के दिनों में उनका लगातार राज्यों का दौरा जारी है। वह सीधे तौर पर पेंशनरों से मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं और उन्हें इस ऐतिहासिक आंदोलन के लिए संगठित कर रहे हैं। उनके इस प्रयास का सीधा परिणाम यह रहा कि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में पेंशनर इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए हैं। लेकिन कमांडर अशोक रावत का कार्य केवल पेंशनरों से मिलने तक सीमित नहीं है। वह एक कुशल रणनीतिकार की भांति काम कर रहे हैं। वह विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और सांसदों से भी सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता और पेंशनरों की वेदना से अवगत करा रहे हैं और आंदोलन में उनके पूर्ण समर्थन की अपील कर रहे हैं। उनका यह प्रयास है कि सरकार पर एक ऐसा दबाव बने जिसे नजरअंदाज कर पाना असंभव हो जाए और सरकार जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को स्वीकृति दे दे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर पेंशन भोगी के मन में है वह यह है कि क्या ईपीएफओ के तहत जल्द ही 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिल पाएगी। इस सवाल का जवाब अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रमों ने पेंशनरों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगाई है। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित सभी मांगों पर समय रहते उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी, परंतु एक मुख्य समस्या यह है कि यह आश्वासन लिखित रूप में नहीं दिया गया था। पेंशन भोगी एक लिखित आश्वासन चाहते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि पेंशन कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। अभी तक यह स्पष्टता प्राप्त नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मुद्दे पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने भी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। इस समिति ने पेंशन में बढ़ोतरी की स्पष्ट सिफारिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि इन पेंशन भोगियों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि सरकार की ओर से लगातार उन्हें टाला जा रहा है। ऐसे में यह आंदोलन उनकी इसी निराशा और बढ़ते आक्रोश का स्वाभाविक परिणाम है। कमांडर अशोक रावत का लगातार राज्यों का दौरा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब पेंशनरों की यह लड़ाई अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। वह हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जो इस आंदोलन को मजबूती दे सकता है और उन्हें हर जगह जबरदस्त संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यह मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि देश के लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस बार के आंदोलन का परिणाम क्या होगा? क्या सरकार पेंशन भोगियों की जायज मांगों को मानने के लिए तैयार होगी? क्या वह दिन दूर है जब ईपीएस 95 के पेंशनरों को उनका हक मिलेगा? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ जल्द ही घटित होने वाला है वह देश के श्रमिक वर्ग और पेंशन भोगियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस आंदोलन की आवाज को और ऊंचा उठाएं। हमें इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें सोशल मीडिया पर इसकी व्यापक चर्चा करनी होगी और अपने आसपास के लोगों को इस मुद्दे की गंभीरता से अवगत कराना होगा, क्योंकि यह सिर्फ पेंशनरों का मुद्दा नहीं है बल्कि हर उस कर्मचारी का मुद्दा है जो आज नौकरी कर रहा है और भविष्य में पेंशन की आशा लगाए बैठा है। यदि आज पेंशन भोगियों को न्याय नहीं मिलेगा तो कल को हमारी भी यही दशा हो सकती है। इसलिए इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पर चर्चा करें और हमारे चैनल सरकारी रिपोर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी टिप्पणियां और सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। दर्शकों, यह लड़ाई न्याय की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है और हमें पूरा विश्वास है कि आखिरकार न्याय अवश्य होगा। पेंशन भोगियों की इस आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि जब एकजुटता और संघर्ष की शक्ति सामने आती है तो कोई भी सरकार उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। दिल्ली के जंतर मंतर पर इतिहास रचा जाएगा और हम सब इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद,